हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 43वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बच्चों, ये वर्कशीट आपके 5th चैप्टर में से है, ठीक है। और यहाँ पर हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और उनका वर्गीकरण क्यों किया गया ये पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमारे आसपास के पदार्थ विभिन्न प्रकार से मिलते हैं। तत्व, मिश्रण, यौगिक आदि रूप में उपस्थित हैं। और तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। उदाहरण हमें पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, अनेक प्रकार के तत्व हैं। और अभी तक 118 तत्वों का हमें पता लगा है, जिसमें से 98 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अब शुरुआत में जब तत्वों को जाना जाने लगा तो कुछ ही तत्व प्राप्त थे और उनको एक एक करके जानना आसान था। पर जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के तत्वों की जानकारी मिलने लगी तो उनको वर्गीकृत यानी कि उनको अलग अलग ढंग से व्यवस्थित करना आवश्यक हो गया, क्योंकि हर एक तत्व के गुणों का अलग अलग रूप से अध्ययन करना, उनको जानना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो क्या किया गया, सबसे पहले उनको धातु और अधातु में बांटा गया और धीरे धीरे जैसे जैसे पता लगने लगा विभिन्न तत्वों के बारे में, तो जो समान गुण वाले तत्व थे उनको उस बेसिस पर बांट दिया गया। सबसे पहले डोबर्नियर, एक जर्मन विशेषज्ञ था, उसने क्या किया, समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया और उसको परमाणु भार के अनुसार उसने क्रमवार लगाया। और उसने ये पाया कि 3 तत्वों का समूह प्राप्त हो रहा है और इसे त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार जो था वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य बन रहा था। उदाहरण देखते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का औसत आता है, वो बराबर किसके है, वो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के तकरीबन बराबर बनता है, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम और बेरियम का स्ट्रोंशियम के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर, और क्लोरीन और आयोडीन का ब्रोमीन के, ठीक। पर यहाँ पर क्या हुआ कि 3 त्रिक ही काम आए और उसके बाद जो तत्व प्राप्त हुए वो इस पद्धति से हम नहीं कर पाए उसको वर्गीकृत। तो इसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आया। न्यूलैंड्स ने क्या किया, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और उसने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। तो उसने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत का अष्टक क्या है, सा रे गा मा पा धा नी। और यहाँ पर इसको इसलिए अष्टक सिद्धांत कहा गया। जैसे लिथियम, सोडियम, इनके गुण कैसे हैं, समान हैं, ठीक है। तो इसको अष्टक में बांट दिया गया। अब ये पाया गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है और जो नए तत्व मिले वो इस सारणी से मेल नहीं खा रहे थे उनके गुण। और साथ ही साथ सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए 2 तत्वों को भी इकट्ठा रखा गया था और
असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, उनको भी साथ में रख दिया गया। अब यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि त्रिक का सिद्धांत और अष्टक सिद्धांत दोनों में ही परमाणु भार के अनुसार बांटा गया था तत्वों को। ठीक है, अब आओ कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों थी? तो देखो, तत्वों को वर्गीकृत क्यों किया गया? ताकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से जाना जा सके, उनके अध्ययन को आसान बनाया जा सके। ठीक है, और अगला प्रश्न है, 3 तत्वों के नाम जो डोबरनियर के त्रिक दर्शाते हों। तो हम यहाँ से देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, या क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कोई भी 3 हम ले सकते हैं। न्यूलैंड्स ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति में विभक्त किया है। सत्य या असत्य? तो ये सत्य आएगा, क्योंकि उसने क्या किया था, 8 तत्व लिए थे एक लाइन में। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो अष्टक नियम की 2 सीमाएं सबसे पहली क्या थी कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है। दूसरा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। ठीक है, 5वां प्रश्न है, क्या नीचे दिए गए तत्व के समूह डोबरनियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो आओ देखते हैं। सबसे पहला है सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो यहाँ अगर हम देखें कि सोडियम का भार कितना है, 23 है। सोडियम का भार कितना है, 23 है। ठीक है, और सिलिकॉन का कितना है, सिलिकॉन 28 है। और क्लोरीन का कितना है, 35 है। तो अब देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा कि पहले और तीसरे इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान का माध्य बीच वाले तत्व के बराबर होना चाहिए। तो इसका माध्य अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 58/2। 58 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आता है 29। ठीक है, जो 28 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखो, सोडियम हमारे पास क्या है, धातु है। सिलिकॉन उपधातु और क्लोरीन अधातु है। तो क्या ये त्रिक हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, तीनों के गुण ही अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब अगला करके देखते हैं। अगला है बेरिलियम, Be कितना है, 9 है। मैग्नीशियम कितना है, 24 है। और कैल्शियम कितना है, 40 है। ठीक है, तो 40 और 9 49 को जब हमने 2 से भाग किया तो हमें मिला 24.5, और जो ऑलमोस्ट 24 के पास है। ठीक है, और इनके गुण अगर हम देखें तो धातुओं वाले ही हैं। ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। तो क्या होगा, हम इसको एक त्रिक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।